इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ मैं हाजिर हूं सौरभ शुक्ला। क्या खाड़ी देशों में युद्ध का खतरा टलने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चला आ रहा तनाव अब खत्म होने की कगार पर है? जी हाँ, द न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। ईरान ने सिद्धांत रूप से अपने सबसे खतरनाक हथियार यानी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल छोड़ने पर सहमत जता दी है। ये वही यूरेनियम भंडार है जिसे अमेरिका और इजराइल दुनिया के लिए सबसे बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट यानी परमाणु खतरा मान रहे थे। आखिर ये यूरेनियम कितना खतरनाक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के आंकड़ों से समझिए। खतरनाक स्टॉक की बात करें तो ईरान के पास इस वक्त लगभग 440 किलोग्राम मतलब 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। इजराइल का दावा क्या है, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अगर ईरान इसे थोड़ा और शुद्ध कर ले तो इससे कई परमाणु बम पलक झपकते ही बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे न्यूक्लियर डस्ट यानी परमाणु कचरा कह चुके थे। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो अमेरिका बातचीत की मेज छोड़कर सीधे सैन्य विकल्प चुनेगा। अब सवाल यह है कि ईरान इस शुरुआती डील में अपना ये ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर राजी कैसे हुआ। रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान पहले इस मुद्दे को टालना चाहता था, लेकिन अमेरिकी बातचीत टीम ने दो टूक कह दिया था, या तो यूरेनियम छोड़ो या हमले के लिए तैयार रहो। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक नहीं बल्कि 3 बड़े मिलिट्री प्लान तैयार कर रखे थे। अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने वाले भारी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल, इस्पान परमाणु केंद्र पर सीधी बमबारी करने के लिए भी अमेरिकी सेना तैयार हो चुकी थी। अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट कमांडो ऑपरेशन भी शुरू होने वाला था। अमेरिकी सेना के इसी कड़े रुख और भारी दबाव के आगे आखिरकार तेहरान को झुकना पड़ा। हालांकि ये यूरेनियम किसी तीसरे देश को दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहेगा, इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक परमाणु समझौता नहीं है, बल्कि ये मिडिल ईस्ट में युद्ध रोकने का एक कंप्लीट पैकेज है। अगर ये डील फाइनल होती है तो दुनिया को ये 5 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हम उसके बारे में आपको बताते हैं। पहला, अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों का पूर्ण युद्ध विराम होगा। दूसरा, दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले होर्मुज जलमरूमत को पूरी तरह खोला जाएगा। तीसरा, ईरान समुद्र में बिछाई गई अपनी सभी मैरीटाइम माइंस हटाएगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की आवाजाही फिर से सामान्य हो जाएगी। पांचवा और सबसे बड़ा फायदा ईरान को होगा। बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करेगा और ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिल सके। साफ है, अमेरिका ने ईरान को कोने में धकेल कर अपनी शर्तें मनवा ली हैं और ईरान ने भी युद्ध की तबाही से भी बचने के लिए व्यवहारिक रास्ता चुना है। लेकिन क्या ये समझौता कागजों से निकलकर जमीन पर उतर पाएगा और इस पर इजराइल का अगला कदम क्या होगा? इस महाडील से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।